आज हम जिला सोनीपत के गांव कासंडी में खड़े हैं। कहने को तो ये गांव एक छोटा सा मात्र 5000 की आबादी वाला गांव है, लेकिन इस गांव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस गांव में 15 से ज्यादा A1 क्लास अधिकारी रहे हैं। और इस गांव को हम खेलों के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि इस गाँव में ना केवल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा हुए हैं, बल्कि इस गाँव में इंटरनेशनल कोच भी पैदा हुए हैं। इस गाँव के लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। इस गाँव में 36 बिरादरियों का अच्छे से भाईचारा है। इस गाँव में ज्यादातर बनवाला गोत्र के लोग रहते हैं। तो आइए इस गांव के बुजुर्गों से, इस गांव के लोगों से जानते हैं कि इस गांव का उदय कब हुआ और इस गांव के लोग यहां पर रहने के लिए कब और कहां से आए। ग्राम को बसाने वाले बुजुर्ग श्री देवराज जी मध्य प्रदेश से आई थी। आज हमारे गांव में 30-40 पहलवान ऐसे हैं जो इंटरनेशनल पहलवान हैं, जिन्हें अच्छी जॉब मिली हुई सरकार में। उस खाड़े की वजह से हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पैदा हुए हैं, जिन्हें इंडिया लेवल तक हमारी पहचान बनाई है। हमारे गांव की सबसे पहली जो पढ़ने वाली थी कन्या गुरुकुल खानपुर की, वो भी हमारे गांव से रही है। सभी बिरादरियों का एक जैसा व्यवहार होता है, सभी एक साथ मिलकर जुलकर काम करते हैं। और पूरे हरियाणा में अगर मैं गांव में देखूं तो खेलों के मामले में जो जुनून है वो हमारे गांव में बहुत ही अव्वल दर्जे का, बहुत ही हाई लेवल का एक जुनून है खेलों के प्रति हमारा। जितनी भी हमारी दूसरी कास्ट हैं उनको भी हमको साथ लेके चलना चाहिए। सर, अपना जो गांव है कासंडी, इसके बुजुर्ग कहां से आए थे और ये गांव कैसे आबाद हुआ? हमारे ग्राम को बसाने वाले बुजुर्ग श्री देवराज जी मध्य प्रदेश से आई थी और उन्होंने 1306 में हमारे गांव को बसाया, 1306 में। और उसके बाद सहज हमारा गांव बीच में बसा, फिर उजड़ गया, धड़ोली गांव में चला गया, उसके बाद फिर वापिस यहाँ आ गया। सर, गांव का सामाजिक ढांचा कैसा है? हमारा गांव वैसे तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ अन्य परंपराएं भी है, जैसे शिव जी का मंदिर भी है, दादा खेड़ा भी है और एक खेड़ा और भी है, और एक हमारे यहाँ टांड वाला बोलते हैं वो भी है, जहाँ पहले बुजुर्ग पढ़ा करते, वहाँ पहले शिक्षा वहीं से शुरू हुई थी। और उसके साथ साथ और भी हमारे चौपाल भी हैं, हर बरादरी की चौपाल हैं, जैसे झिमरों की चौपाल है, बाल्मीकि की चौपाल है, SC चौपाल है, और ये बाकी और ग्राम ब्राह्मणों की चौपाल भी है। और सभी प्यार से एक मिलजुल कर रहते हैं। हमारे गांव में बहुत बढ़िया प्यार सब बना हुआ है, सबका, सभी बरादरियों का एक जैसा व्यवहार होता है, सभी एक साथ मिलकर जुलकर काम करते हैं। शुरू से लेकर के अब तक गांव में सरपंच कौन कौन रहे हैं? सबसे पहले सरपंच स्वरूपा, उसके बाद शिवला के बाद मांगा बना, मांग के बाद रमदारी SC से बना, फिर युधिष्ठिर सरपंच जी 3 बार रहे, फिर इंद्र सिंह बनवाला बने, फिर धर्मपाल जी 3 बार सरपंच रहे, फिर जय सिंह जी बने, उसके बाद सतीश जी, उसके बाद सुनहरी देवी, उसके बाद राजवीर SC से, फिर जी वो गुजरने के बाद मध्य चुनाव में फिर कुलदीप सरपंच SC से। ये इतने सरपंच अब तक के सरपंच हैं जी। सर, गांव में A1 क्लास अधिकारी कौन कौन रहे हैं? हमारे गांव में नरेंद्र बनवाला असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड, और रविंद्र बनवाला सेशन जज बेगूसराय भी हाल में, तरुण चौधरी वाइस प्रेसिडेंट HDFC बैंक पूरे भारत के। सर, अपने गांव में खेलों की क्या क्या व्यवस्था है? हमारे गांव में खेलों की सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। जो भी किया हमारे गांव ने अपना आर्थिक तौर पर और अपने बलबूते पर ही किया है और करते रहे हैं। सबसे पहले हमारे गांव में औजाला पहलवान हुए थे, वे आर्य समाज से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके आर्य समाज का प्रचार किया और खेलों को भी बढ़ावा दिया। उसके बाद हमारे गांव में काफ़ी पहलवान हुए, प्यारेलाल पहलवान जी हुए, गोदा पहलवान हुआ, और भी अनेक पहलवान हुए। पृथ्वी पहलवान था वाल्मीकि, वो भी हुए। उसके बाद धर्मपाल पहलवान हुए, जो 3 बार सरपंच रहे गांव के, और सुभाष था पहलवान हमारा, और क्या नाम है, और भी धर्मवीर पहलवान था, राजवीर पहलवान था। इनके साथ के बाद हमारे गाँव में प्रताप सिंह जी कोच थे, जो उन्होंने हमारे गाँव में एक बहुत अच्छी रीत करी थी शुरू, जिसमें मिनी क्राइटेरिया होता था, उससे उन्होंने प्याऊ तैयार की थी। उसके बाद चलते चलते यहाँ तक हमारा आया जो समय, हमारे गांव में जो खेलों का बढ़ावा मिला, वॉलीबॉल के भी हमारे गांव में अच्छे प्लेयर हुए हैं, एथलेटिक के भी अच्छे प्लेयर हुए हमारे गांव में, अर्जुन अवार्ड भी हुए हैं। और ओलंपिक में हमारे गांव का जो अशोक बनवाड़ा है, ओलंपिक में अकेला रेफरी हो गई थी और अर्जुन अवार्ड भी हुए हैं। लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी लोगों की, जो परिवार की, कुछ बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे थे, वे
जिम्मेदारी में घर के वो आगे नहीं बढ़ पाए। आज हमारे गांव में 30-40 पहलवान ऐसे हैं जो इंटरनेशनल पहलवान हैं, जिन्हें अच्छी जॉब मिली हुई सरकार में। आज वो पूरी तरह से अपने उस पर पूरी समर्पित है और गांव में भी खेल का बड़ा अच्छा है। जो ये स्टेडियम बना हुआ है, ये भी बनवाड़ा, हमारा जो बनवाड़ा खाप है उसने भी हमारे को सहायता दी थी, गांव ने तो पूरी दी भी थी। और ऐसे ये आर्य समाज में अखाड़ा बना, वहाँ भी हमारे प्रताप सिंह जी कोच थे, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति से ही अखाड़ा चालू किया। और उसके बाद फिर वहाँ पर आर्य समाज के पास एक रेसलिंग हॉल हुआ, उसमें भी 30-40 लाख रुपए लगा करके गांव ने वो रेसलिंग चालू किया है, आज भी वो चालू है। इसके बाद एक एकेडमी खुली है इधर, बच्चे जहाँ भी करो, यहाँ करो, वहाँ करो, स्टेडियम में करो, कहीं भी करो, 3 जगह है। आज हमारे गांव में खेल का प्रभाव है और खेलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सज्जन पहलवान हमारे गांव का ग्रीक-रोन में 87 किलो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिछली बार, अभी 2 महीने हुए हैं, अब सिल्वर मेडल आया उनका। अब भी बुल्गारिया में 8 पहलवान हिंदुस्तान के गए हैं, 4 पहलवान फ्री स्टाइल के गए और 4 ग्रीक रोमन के गए, जिनमें हमारे गांव का सज्जन पहलवान आज बुल्गारिया में सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अपने खर्चे से उसको वहाँ भेज रहे हैं। और आने के बाद उनकी अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगी, इसलिए वो भेज रखे हैं। चौहान जोशी जो कैंप है उसमें हमारे गांव के 3 पहलवान हैं आज भी और पहले भी रहे हैं। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जो हमारा राजेंद्र भलवाड़ा था नौकायान में, एशियाड में उनका नौकायान में उनका मतलब सिल्वर मेडल था। और हाँ, और इस तरह से ही काफ़ी जो बच्चे, छोटी हमारी बहन है जो हाँ पृथ्वी का अनीस बनवाड़ा है, आज 1 महीना हुआ, उन्होंने भी भीम अवार्ड उन हाँ जो पृथ्वी है उसका भाई है जय सिंह, पृथ्वी जय सिंह ठेकेदार, और पृथ्वी का पोता है अनीस बनवाड़ा, पोती भी और पोता भी। पोते को भीम अवार्ड से राष्ट्रपति ने नवाजा उसको। और इसी तरह अशोक बनवाड़ा को खट्टर साहब ने 10 लाख रुपए दे करके सम्मानित किया। जितनी भी चैनल टीवी है अशोक बनवाड़ा को इंडिया के, उन्होंने सारे ने बुला करके अशोक बनवाड़ा को उनको सम्मानित किया। ऐसे ही सज्जन पहलवान को जो लक्ष्य डेयरी वाला है, लक्ष्य डेयरी वाले ने 10 लाख रुपए से सज्जन पहलवान को उसको भी सम्मानित किया। रेसलिंग फेडरेशन ने उसको 10 लाख रुपए से सम्मानित किया। आज इस तरह से अनिल पहलवान हमारे गांव का, और एक हॉकी का कोच रहा हमारा चौहान साहब, राजेश चौहान, वो भी जूनियर टीम का हॉकी का कैप्टन रहा है, वो भी 2nd अपना सिल्वर मेडल हमारी जो टीम है। काफ़ी इस तरह से हमारे गाँव के वो है जो अच्छे जो वो हैं। तो हम सारे का सारा दिन जो था, वॉलीबॉल के भी, कबड्डी के भी बहुत अच्छे पहलवान प्लेयर रहे हैं हमारे गांव से, छोटी कबड्डी के भी, बड़ी कबड्डी के भी। मतलब हमारा गांव में एक हब बन चुका है खेलों का, है जी। इस तरह से मतलब नए बच्चे हैं जो मिनी जूनियर जितने भी, अब भी अच्छी प्यो तैयार होने लग रही है। एक लड़का हमारे गाँव का है, 4 लड़के पूना में एयरफोर्स में वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिनका गवर्नमेंट खर्चा देती है। और इसी तरह प्रताप स्कूल है, उसमें भी हमारे गांव के 5-6 लड़के रहते हैं। जो सज्जन है वो टीटी से भर्ती हुआ है, किसी की भी कोई सिफारिश नहीं। पहले हम सिफारिश करे थे उसकी, अगर भाई 2 नंबर की सिफारिश होती है, लेकिन कुछ ऐसे वही अड़चन उसको नहीं लिया गया। लेकिन 1 नंबर का होते हुए सारे महकमे के कोच उसके पीछे पीछे घूमे और उसने टीटी भर्ती किया। उसको पहले एयरफोर्स में भर्ती किया, फिर उसको रेलवे में भर्ती किया। आज जो बुल्गारिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे से लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि गुरुकुल जो है हमारे भगत फूल सिंह कॉलेज नज़दीक लगता है, और इसलिए यहाँ की लड़कियाँ कोई भी BA MA BEd से कम नहीं है, और ग्रेजुएशन बहुत अच्छी है। नेहरू की लड़की कमिश्नर लेवल की पोस्ट पे है, और हाँ गवर्नर शपथ दिलवाई थी। अभी एक लड़की ने MBBS किया टॉप, और यहाँ एक लड़की IAS लगी है। हाँ, राज की लड़की वो भी IAS सिलेक्शन हुआ। हाँ, उसका IAS में सिलेक्शन हुआ है। और भी बहुत है जिसके हमारे नाम कुछ पता नहीं है। सर, आप A1 क्लास में बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आप अपने गांव की पृष्ठभूमि के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया गांव है भाई, सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं। और मैं यहाँ 6ठी तक पढ़ा हूँ। आर्य समाजी गांव होता है हमारा, आर्य समाज मंदिर भी है एक यहाँ पे, और भाईचारे से सारे बनीवाला परिवार जितने भी हैं और दूसरी जातियाँ भी जो साथ मिली हुई हैं, मिलके अपने आपसी भाईचारा बना करके
मेल भाव से पूरे गांव के अंदर लोग रहे हैं और आगे बढ़े हैं। फौज में अच्छे अच्छे अफसर बने हैं, ब्रिगेडियर बने हैं, कर्नल बने हैं, कई एक्सीएन बने हैं, चीफ इंजीनियर बने हैं। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी नाबार्ड का चेयरमैन रहा हूँ बॉम्बे के अंदर। पहला उत्तरी भारत से मैं चेयरमैन बना था। IIM अहमदाबाद से मैंने MBA की और यहाँ पे जितने भी पुराने बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने गांव को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। मुझे याद है बचपन में जब हम आया करते तो लड़कियां जब बसों में आती थी तो बूढ़े आदमी भी खड़े हो जाया करते सीट देने के लिए। और इसके अलावा कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं देखी। बस छोटा मन मुटाव तो हर एक परिवारों में हो जाता है, किस गांव में नहीं होता। लेकिन कोई ऐसी बुराई, ज़्यादा लंबी चौड़ी बुराई इस गांव के अंदर नहीं देखने को मिली। और मुझे खुशी है कि मैं इस गांव से निकला और बहुत बड़े बैंक का मैं चेयरमैन बना, जो भारत सरकार के सचिव के बराबर का या चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के बराबर का ओहदा है उसका। और हमारे बच्चे आज भी अपने गांव को याद करते हैं। भाई मेरी घरवाली IC कॉलेज है रोहतक में, उसकी प्रिंसिपल है 5 साल से, लड़कियों का प्रिंसिपल है। मेरी माँ जो थी ये गुरुकुल खानपुर है, उसमें हेडमिस्ट्रेस रही 25-30 साल तक, प्रेमवदा नाम था। हमारे गांव ने ये जो आज यूनिवर्सिटी बनी दिख रही है ना, जो लड़कियों की यूनिवर्सिटी बनी दिख रही है, इसको बनाने में भी बहुत योगदान दिया है। क्योंकि शुरू में जमीन तो कुछ खानपुर के गांव की थी, लेकिन जो भी चंदा या इकट्ठा होता था, चंदा होता था, वो लोग अपनी बोरियां या कट्टा या गेहूं जो भी कुछ था, हर एक बार जब भी फसल निकलती थी उसमें से देते थे। पहली स्टूडेंट अपने गांव। और मेरी बुआ कुंती सबसे पहले 3 इसकी स्टूडेंट थी जो आज यूनिवर्सिटी बन गई है। कुंती, गार्गी और एक सुभाषिनी जी की बहन होती थी, वो जो मुजफ्फरनगर पे आ रखी थी। तो ये 3 पहली वो थी। तो हमारे गांव की सबसे पहली जो पढ़ने वाली थी कन्या गुरुकुल खानपुर की, वो भी हमारे गांव से रही है। तो बड़ी खुशी की बात है मुझे, ये ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पर और हमारे गांव को ये मौका मिला कि सारे बनवाला खाप को इकट्ठा हम कर पाएँ, एक दूसरे को जाने, और एक दूसरे के जानने से, भाईचारा बढ़ने से सारे एक दूसरे की मदद आएगी, करेंगे। और मैं समझता हूँ जो जवान बच्चे हैं उनको भी कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। सर, आप गांव की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? गांव की युवा पीढ़ी के लिए भाई देखो, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप पढ़ाई में मेहनत करो, चाहे खेलों में मेहनत करो, चाहे आप कलाकार बनने में मेहनत करो। आसानी से जो चीज़ मिलती है वो डकैती से मिल सकती है, चोरी से मिल सकती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए वो चीज़ें आपके पास ठहरती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना प्रयास करो, जिस फील्ड में भी आप हैं, जिस एरिया में भी आप हैं, उसमें बढ़िया तरह से मेहनत करके, पढ़ाई करके, खेल के आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए आप सक्सेसफुल रहेंगे, हमारे गांव का नाम होगा। बहुत खुशी की बात है। और भाई महिलाओं का सम्मान जिन गांव में होता है, महिलाएं गांव को आगे बढ़ा। मैंने बचपन में सुना था कि शिक्षित महिला होगी, शिक्षित लड़की होगी तो 2 घरों को अच्छा करती है वो। ये हमने बचपन में सुना था। आज बेटी पढ़ाओ का नारा आज आया है, हमारे गांव में तो बहुत पहले से था। वो अपने परिवार का भी भला करेगी और आगे के कितनी सारी यहाँ की हमारी और बहनें जो माताएं उस समय की थी JBT करके गई हैं, क्योंकि सबसे पहले यहीं से JBT वगैरह हो जाती थी। तो उनसे काफ़ी परिवारों को सफलता मिलने में काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि महिलाएं यहाँ की पढ़ी हुई थी। सर, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे हो और आज आप अपने गांव में आए हो, तो आप अपनी गांव की पृष्ठभूमि के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग तो
ये सर्कमस्टांसेस का है कि हम लोग गाँव से निकल गए, थोड़ा पढ़ाई की। एक्चुअली तरक्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक तरक्की करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हम इसी धरती में गांव से ही निकले हैं, तो इसको हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए रहना चाहिए हमारे पास। हमारी दूसरी कास्ट हैं, उनको भी हमको साथ लेके चलना चाहिए। और ये चीज़ जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती है कि हम दूसरों को अपना भाई बना लें। नहीं तो हम एक समाज से बिलोंग करते हैं तो बाकियों को छोड़ देते हैं। पर ये समय की सबसे बड़ी मांग है आज कि भाई जो सारी हमारी जातियां हैं, जैसे गांव है, वहाँ से सब मिलजुल के आगे चले तो ही हम तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो तोड़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जोड़ने के लिए ये शिक्षा ही है जो कि हमको जोड़ सकती है। जो जाति का हमारे यहाँ भेदभाव है उसको ख़त्म करो। जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में, जाति के भेदभाव को ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है। और आजकल के दिन तो ये पर्यावरण की जो मजबूरी है, भाई पेड़ नहीं लगाते हैं, पूरा गांव खाली पड़ा है। गांव में पेड़ लगाओ, जंगल बनाओ गांव को, जो भी खाली जगह पड़ी हैं। क्योंकि हवा इतनी गंदी हो चुकी है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हमारा देश छोड़ के ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ हवा इतनी गंदी हो गई है कि रहना मुश्किल हो गया। गांव में तो फिर भी ठीक है, पर हमारे जितने बड़े शहर हैं वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि रहना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। जितनी भी बीमारियां हैं सब उससे हो रही हैं। सर, आपने कहाँ तक एजुकेशन प्राप्त की है? कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन प्राप्त की और आप किस पोस्ट तक गए हो? मैंने 10th तक पढ़ाई की थी और उसके साथ ही मेरे को बिजली बोर्ड के अंदर नौकरी मिल गई थी। अब मैं फॉरमैन के रूप में सोनीपत कार्यरत हूँ और उसके साथ साथ समाज के कार्य भी करता हूँ। जैसे कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश के, उनके लिए भी मैं लीडरशिप का काम करता हूँ। और अपने गांव के लिए हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे कि आज जो प्रोग्राम हमारे गांव में हुआ है, बनवाला खाफ का एक सम्मेलन है। इससे बहुत बड़ी बात हमारे बीच में उभर के आती है, क्योंकि जो हमारे समाज में जो हमारे भाई हैं, जो छोटे हैं, जिनको समाज का ज्ञान नहीं है, उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस सम्मेलन से जो है युवा पीढ़ी है उसको एक संदेश मिलेगा कि अच्छे कार्य करो, कभी कोई गलत कार्य ना करो, समाज के लिए ऊंचा उठो। पढ़ाई सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ना हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और यही बात है हम अपनी युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे और ये संदेश भी देना चाहेंगे। सर, ये छोटा सा गांव कासंडी, इसको अगर हम खेल गांव भी कहें तो कोई कुछ गलत नहीं होगा। आप इसी गांव से निकले हैं, आप इस गांव में पैदा हुए हैं, आप इतने बड़े पूरे एशिया के ओलंपिक में रेसलिंग के कोच रहे हैं, तो आप अपने गाँव की खेलों की सुविधा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से सुविधाएं अभी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं वो तो नहीं है, लेकिन जितनी भी सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अगर मैं इनको तुलनात्मक तरीके से देखूं, कंपेयर करूं दूसरे गांव से, तो और जहाँ तक मेरा एक मानना है, सुविधाओं की बजाय जो हमारा एक जुनून होता है, एक जो करने की इच्छा होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और वो मेरे गांव में मैं देखता हूँ, नॉट ओनली ये आसपास के जितने इन्हीं गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में और पूरे हरियाणा में अगर मैं गांव में देखूँ तो खेलों के मामले में जो जुनून है वो हमारे गांव में बहुत ही अव्वल दर्जे का, बहुत ही हाई लेवल का एक जुनून है खेलों के प्रति हमारा।